आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, कोई राजनीति हम नहीं कर रहे हैं, हम एक जेन्युइन रिक्वेस्ट करते हैं अकाउंटेबिलिटी के आधार पर कि आम आदमी पार्टी की सरकार एक श्वेत पत्र, एक व्हाइट पेपर जारी करे जिन सवालों को हम उठाने वाले हैं। पहला सवाल कि क्या आपने फर्ज आंकड़े, क्या आपने झूठे आंकड़े प्रस्तुत किए हैं जहां तक कि मृतकों की संख्या है, नंबर एक। नंबर दो, क्या कारण रहा, क्या कारण रहा अगर समग्रता में और एक लार्जर कैनवस में देखा जाए कि देश का सर्वाधिक केस फैटेलिटी रेशियो दिल्ली में रहा है। इस विषय को हम जानना चाहते हैं और कुछ सवाल आज आपसे पूछना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि दिल्ली एक छोटा सा शहर दिखने में तो लगता है हमारे देश का, इट्स इन फैक्ट दी प्राइड ऑफ इंडिया। दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है और अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान की राजधानी ग्लोबली ट्रेंड किया है सर्वाधिक मृत्यु के कारण। एक तरह से क्या कारण है कि हरियाणा दिल्ली से बड़ा होते हुए भी टोटल केस जो हरियाणा में रहे वो 7.55 लाख रहे हैं, 7.55 लाख केसेस हुए हरियाणा में, और वहीं दिल्ली में 14.25 लाख केसेस रहे हैं जो ऑफिशियल आंकड़े आपके हैं। एक पॉपुलेशन वाइज कम है, आयात वाइज, एरिया वाइज कम दिल्ली में इतने केसेस क्यों हैं और हरियाणा में कंपैरेटिवली क्यों उससे कम केसेस हैं। दूसरी बात है कि आप बार बार अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हम थर्ड वेव की तैयारी कर रहे हैं, हम प्रोटेक्शन देंगे दिल्ली को, किंतु अगर ये आंकड़े जो आज आपके सामने हम रख रहे हैं, इन आंकड़ों को आज अगर हम जांचेंगे तो जनता का तो आत्मविश्वास आपके ऊपर है नहीं। पीपल वुड नॉट हैव द कॉन्फिडेंस ऑन यू, बिकॉज आप तो सेकेंड वेव से पहले भी कह रहे थे हम सारी तैयारी कर रहे हैं, हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, बेड बना रहे हैं, होम डिलीवरी ऑक्सीजन का करेंगे। अरविंद जी, आप तो होम डिलीवरी ऑक्सीजन का करना चाहते थे, मगर एक्चुअली मुझे कष्ट लग रहा है कहते हुए, होम डिलीवरी आज अल्कोहल अर्थात शराब का कर रहे हैं। शराब के होम डिलीवरी में आप सक्सेसफुल रहे, किंतु ऑक्सीजन के होम डिलीवरी में, कंसंट्रेटर्स के होम डिलीवरी में, दवाइयों की होम डिलीवरी में आप सक्सेसफुल नहीं रहे। और क्यों नहीं रहे, इसका जवाब भी आपको श्वेत पत्र में देना चाहिए। देश पूछ रहा है वैक्सीन कहां है, ये कह रहे हैं केजरीवाल के लिए एक गाली और सुन लो। भारतीय जनता पार्टी का यही काम है क्या, देश की सत्ता में बैठी हुई, देश के कई राज्यों में बैठी हुई पार्टी का, कि जब देश आपसे पूछ रहा है कि आपको हमने सत्ता में बिठाया था, बताइए वैक्सीन कहां है, हमारे बच्चों की वैक्सीन कितने में बेच दी और विदेशों में क्यों बेच के आ गए। संबित पात्रा जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं कि वैक्सीन क्यों बेच दी देश के बच्चों की विदेशों में जाके। 8 महीने हो गए देश में वैक्सीन बने हुए, क्यों नहीं देश के लिए वैक्सीन उपलब्ध है अभी तक, कहां सोई हुई थी आपकी सरकार। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि देश में कोरोना आ रहा है और वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी। आप इमेज मैनेजमेंट और इलेक्शन मैनेजमेंट में व्यस्त थे। आपको जवाब देना पड़ेगा इस बात का। ऐसे नहीं चलेगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस करिए और जनता जब सोच रही हो कि संबित पात्रा जी आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता आएंगे और बता के जाएंगे कि कहां है 36,000 करोड़ रुपए की वैक्सीन, तो आप केजरीवाल जी को गाली देकर और पतली गली से निकल जाएंगे। आपको जवाब देना पड़ेगा कि ये 36,000 करोड़ रुपए की वैक्सीन कहां है, किस चीज के लिए बजट रखा था। आज देश के प्राइवेट अस्पतालों के पास वैक्सीन है, लेकिन सरकार कहती है हमको आम आदमी को फ्री में वैक्सीन लगानी है, तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सरकारों को वैक्सीन नहीं दे रही है। पूरे देश में राज्य सरकारों के वैक्सीनेशन सेंटर बंद होते चले जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब दीजिए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के। प्राइवेट अस्पतालों के पास वैक्सीन कहां से आ रही है। केंद्र सरकार ने पिछले दरवाजे से कौन सा प्रॉफिट कमा के प्राइवेट अस्पतालों को इतनी बड़ी मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराई है कि आज देश के युवाओं को फ्री में लगाने के लिए किसी भी राज्य सरकार के पास वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन की इतनी किल्लत क्यों है, इस फेलियर को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार इस बात को स्वीकार करे कि हां, हमने मठ मार दिया पूरे के पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम का, पूरे के पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम का हमने बंटाधार कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया हमने। इस बात को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करे और उस पर काम करना शुरू करे और देश को बताए कि 36,000 करोड़ रुपए की वैक्सीन कब आएगी, कब मिलेगी हमारे देश के नौजवानों को और बच्चों को वैक्सीन।